Hi guys, so very good afternoon to all of you. Welcome to Safalta Live class. Please join the session with me. And today this session is all about the part 2 of profit loss. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2. तो यस्टरडे आई ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 1. आज मैं पार्ट 2 में जो पढ़ाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है सबके लिए. तो फर्स्ट एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी. सो वेरी गुड आफ्टरनून तान्या, सौर्या, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू. तो प्लीज ज्वाइन द सेशन एवरीवन. Aryan, Ayush, Jay Sharma, Kundan, guys, everyone please join the session. And also important one information for all of you, these topics are very important. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, रेशियो important, yes, percentage important in what point of view, number of questions will be more. तो classes regular join किया करो. Okay, Suresh Kumar, very good afternoon. Arun, join the session. So today in this session we are going to discuss the questions based on profit loss, but today this is the second part. Yesterday मैंने बेसिक बताए थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट मीन्स छूट, कहीं कहीं लिखा रहता है बट्टा, ठीक है. सो दिस इज आवर टॉपिक. सर हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही, अच्छा तमन्ना एंड साहिब, गुड आफ्टरनून. लेट मी सर हम बेसिक क्वेश्चन ही कर पाते हैं. ओके कुंदन, एक्चुअली द टॉपिक इज गुड. मैंने पहले भी बोला था इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो रेशियो एंड परसेंटेज क्या था, दैट वाज द बेसिक चैप्टर. तो बेसिक चैप्टर में क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मिल गए. लेकिन प्रॉफिट लॉस में क्या है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना, क्वेश्चंस के वेराइटी बहुत ज्यादा है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. तभी मैंने थोड़ा सा कल मैंने बहुत आराम से आपको बताया था, क्लासेस ज्वाइन करोगे तभी ना समझ पाओगे, इसलिए क्लासेस सबको डेली ज्वाइन करनी है. तो मैंने बताया जो रेशियो एंड परसेंटेज तो बेसिक चैप्टर हो गया. अब इसी परसेंटेज से रिलेट प्रॉफिट लॉस है. प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन 3. तो वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज नॉट लेस, डोंट से जो एक क्वेश्चन आएगा. ओके Alok, then Elvis, very good afternoon, good to see you guys, good to see you. तो प्लीज एवरीबॉडी ज्वाइन द सेशन. तो कल की क्लास को रिकॉल करेंगे थोड़ा सा. कल के क्लास में मैंने क्या सब बताया था, आई ऑलरेडी डिस्कस लाइक यू कैन से द प्रॉफिट इज व्हाट इज लॉस. मैंने एसपी बताया, मैंने सीपी बताया, एंड बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू सॉल्व, वी हैड ऑलरेडी सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसपी, प्रॉफिट, लॉस एंड CP. Okay, but today in this session we are going to discuss the discount. तो यहाँ पे अब एक प्राइस आ जाएगा MP. गुड आफ्टरनून निमित, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू. ओके, तो टुडे विल डिस्कस डिस्काउंट एंड MP मतलब मार्क प्राइस. तो आज स्टार्ट ही होगी क्लास यहाँ डिस्काउंट से. सो मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन विल कम. मतलब यहाँ पे दे बोल सकते हैं सम क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम डिस्काउंट, कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे बेस्ड ऑन SP एंड CP. ओके, बट व्हाट इज डिस्काउंट we'll discuss, what is MP, we'll discuss all those things. Okay, so guys get ready for the session. So first thing, I already discussed this part, ठीक है, so what is profit loss, profit percent, SP and CP. Okay, and this is what, these are the type of question, जहां पे अभी हम लोग ये कर चुके थे, ये करेंगे और मिक्स करेंगे इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है. तो बेसिकली डिस्काउंट इज गिवन बाय हु, बाय शॉपकीपर ही डिस्काउंट देता है. ओके, डिस्काउंट कौन देता है, शॉपकीपर. जैसे कोई सेल लगा तो उसमें उसने प्राइस को कम कर दिया, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन बाय द शॉपकीपर, ओके, टू अ कस्टमर. तो जो आप सर एक बार परसेंटेज का चार्ट दिखा दो ना, बिल्कुल निमित, बिल्कुल. दिस इज द परसेंटेज चार्ट एंड निमित दिस इज द मास्टर चार्ट. इसमें बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस, दीज टू, देन लाइक दिस, ठीक है, then this 2 3 4 5 and then this one 1 2 and 3. So these are the important one. Okay Nimit, take the snapshot. मैं हट जा रहा हूँ, you can take the snapshot, ठीक है. Okay, ऐसे भी PDF मिलेगा, you can also watch the PDF, ठीक है. So everything in detail, मतलब यहाँ पे this is the complete chart. Okay, don't worry. Now come to the allegation. नहीं, allegation पे तो method पे अभी नहीं, ठीक है, पहले मैं एलिगेशन लिख दिया हूं, बट दीज आर द टाइप. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कौन देता है, शॉपकीपर देता है, दुकानदार कस्टमर को, ठीक है. तो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन बाय द शॉपकीपर टू अ कस्टमर, बट वन मार्क प्राइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हो MRP. तो बेसिकली डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन MP, ठीक है, MP पे डिस्काउंट होगा. लाइक profit is on CP, loss percent on CP, but discount is always on MP. तो basically discount का फॉर्मूला होता है, discount is equal to MP minus SP.
Discount is equal to MP minus SP. So we can say like SP is equal to MP and minus discount. Yes, बोल सकते हैं, ठीक है। तो my point is what? मार्क प्राइस, मार्क रिटेल प्राइस, वी कैन से अंकित मूल्य, हिंदी में अंकित मूल्य बोलेंगे, ठीक है। मार्क रिटेल प्राइस, MRP, लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड जैसे बोलते हैं ना, डिस्काउंट में क्या होता है, बेसिकली एक लेबल लगा दिए, ऊपर में चिपका दिए 25% डिस्काउंट। सो लेबल्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, यू कैन से लाइक मार्केट प्राइस, रिटेन प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, then MRP, mark retail price, all are under the category of what? All are under the category of MP, mark price। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने अब एग्जांपल आपको दिखाना है जो कैसे ये चीज लिंक होगा। सपोज करो एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया। सपोज वन शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया, और सपोज कर लो MP अपना है 100 रुपया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। MP इज 100, ठीक है। तो आपको बोलेगा बताओ भाई SP क्या होगा, तो SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। तो MP इज 100, ओके, एंड माइनस 100 का 10%, व्हाट इज 100 का 10%? दैट इज 10। तो यू कैन सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 10, तो 10। तो बेसिकली SP कितना हो जाएगा? 90। दिस इज द बेसिक। सॉरिया वेरी गुड, देन तानिया वेरी गुड, गुड 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 गाइस, गुड, हाई जोश के साथ पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे आएंगे और बेसिक हम लोग का धीरे धीरे और क्लियर होगा, ठीक है। गुड निमित, गुड 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 गुड। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला आपको बताया बेसिकली डिस्काउंट पे मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ भाई डिस्काउंट परसेंट, तो बोलना डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, सॉरी, दिस अपॉन दिस, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज एन MP, डिस्काउंट हमेशा MP पे कैलकुलेट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन CP, तो वो CP पे कैलकुलेट होगा। MP क्या है? मार्क प्राइस। लिख दूं क्या? रुको लिख देता हूं। MP को बोलते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं साहिब? किसी को भी डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है, पूछा करिए, ये नहीं कि नहीं पूछे, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और, ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड, चलो। एंड गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में बोला करियो क्लास को ज्वाइन करे। जैसे अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ फ्लो थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ऐसा थोड़ा है जो ये नहीं पढ़ना है, इसमें इंटरेस्ट लाइए, बिकॉज द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज हाई। तो डोंट फॉरगेट, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, यदि यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4, तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, तो डोंट फॉरगेट, ठीक है। बहुत बच्चे को बोलते हैं समझ में नहीं आता है प्रॉफिट लॉस क्या करें। सर अभी क्या पढ़ाया है विघ्नेश? कुछ नहीं, गुड आफ्टरनून, ज्वाइन द सेशन। अभी कुछ नहीं मैंने बताया, सिर्फ एक मार्क प्राइस बताया, अब क्वेश्चन होगा, ठीक है। विघ्नेश, मार्क प्राइस इज कॉल्ड मार्क रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस, लेबल प्राइस, यू कैन से लिस्ट प्राइस। इसका हिंदी होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस MP बोलते हैं। तो मैंने एक रिलेशन बस इतना लिखा है, जो बेसिकली मार्क प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस, तो यहाँ से MP माइनस SP इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पढ़ा रहा था, उसी में मार्क प्राइस का डिस्कशन किया। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। तो परसेंटेज डिस्काउंट, जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। D मीन्स डिस्काउंट, तो इसी पे होगा, ठीक है। सर ये सब जनरल टेस्ट में आएगा, बिल्कुल निमित, करेक्ट, जनरल टेस्ट में आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, अरे जनरल टेस्ट से ही आप थोड़ा सा स्कोर भी तो हाई करना है, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? अब यहीं पे क्वालिफाई नहीं हुए तो रह जाओगे, फिर दिक्कत है। कहने का मतलब जनरल टेस्ट में अगर आएगा टॉपिक तो उसको पढ़ना है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ अपना डोमेन सब्जेक्ट पढ़ो, बट ये जनरल टेस्ट है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। तो अभी मैं मैथ्स बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो CUET के लिए जनरल टेस्ट में आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप स्कोर ला सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर और कॉलेज चाहिए तो मार्क्स तो चाहिए ना, तो ये सब इजी टॉपिक है, यहाँ से आप इसको बूस्टअप करो ना और अच्छा करो, ठीक है। चलो, सो गाइस नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, एवरीवन लिसन केयरफुली, ठीक है। यस कुंदन, सर जनरल टेस्ट का सिलेबस कितना है? देखिए जनरल टेस्ट का सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ठीक है कुंदन, तो मैंने आपको बताया था पहले क्लास में भी। देखो एक तो सिंप्लीफिकेशन वाला हो गया पार्ट, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट सेक्शन, यू कैन से सिंप्लीफिकेशन प्लस रेशियो, देन परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस, देन
time and work, then time and speed and distance, then average, then mensuration, then arithmetic progression. These are the common topic. So if I talk about the topic, और अगर मैं उसको कंप्लीट करूं तो मैक्सिमम 10 to 15, 10 to 12 टॉपिक्स आर द मेन टॉपिक, 10 to 12 टॉपिक. ओके, हाँ, देयर आर 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते हैं, लाइक स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड. ठीक है, वन क्वेश्चन विल कम, बट द मेजर टॉप पार्ट इज व्हाट, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, दैट नंबर सिस्टम, देन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एंड योर लिटिल पार्ट ऑफ दैट योर यू कैन से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यस यस, ज्यादा नंबर की कौन सी रहती है, मैं बता रहा हूँ निमित, डोंट वरी. क्या बोले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जाम. यस, this topic is the general topic for any competitive exam. If you see any competitive exam, these are the common topic. आफ्टर 12 ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, ग्रेजुएशन करने जाओगे, वहां से निकलोगे तो फिर यही पढ़ोगे. अगर अभी पढ़ा रहे हैं तो you can at least you can strong your base, because these are your upcoming topics. Right now you have an exam of CUET, I know, but after that again this will repeat. So don't forget, this topic is important. This topic is really important for your future. Okay, don't worry. So yes, then D 5%, D right है sir. अच्छा अच्छा, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो guys, this is the first question. I already told you each and everything about the discount. So now come to the question. What is the question? Just read the question carefully. A businessman marks his good 40% above the cost price. हिंदी क्या हुआ, cost price से 40% above. So we can write like CP is equal to 100. Then what is mark price? That is 140. Why 140? Because markup मतलब उससे ज्यादा हमने रखा. तो अगर 100 का कोई चीज है उससे 40% ज्यादा, तो दिस इज योर MP. अब सुनो ध्यान से, ठीक है. If he allows a discount of 25%, now this point is very important. Discount of 25% means मैंने क्या बोला था, discount is always on MP. Okay, so if I allow a discount of 25%, so what is 140 का 25%? 1/4. So this is 35. So minus 35. Why minus 35? Because if I find out the SP, so SP is simple MP and minus discount. So MP is 140 and minus discount is 35. So basically your SP is equal to 105. So this is your SP. This is your SP. Okay, and this is your CP. This is your CP. It's a very simple, and just connect with the previous class. आप इसको connect करो previous class से, then you will get the answer is 5%. Why? Because what is profit percent? All of you know what is profit percent. Profit percent is equal to SP minus CP by CP. So 105 minus 100 upon 100 into 100. So definitely 5%. Very good, Tanya Ayush. Yes, yes. Am I right? अरे बिल्कुल सही हो आप. Yes, A. निमित not A. Answer is D, Delhi. अरे एक को छोड़ दो, एक ऑप्शन को हमेशा हटा दिया करो, ठीक है. So there are 4 options. So you will get the answer. Yes, CSAT also, Elvis. CSAT में भी आएगा, ठीक है. Yes, yes, correct. Correct. You are totally correct. Very good. Correct. So answer of this question will be D, Delhi. Delhi is the correct answer. Any doubt तो you can ask me. बहुत ही basic से पढ़ा रहा हूँ. If you have any doubt, you can just raise your question. अभी नहीं तो पूछोगे तो कब पूछोगे, ठीक है. So guys, this is the first question. If you have any doubt, then please tell me. Okay. Correct. ठीक है. Come to the next. सर एक बार दोबारा. Okay, निमित, ठीक है. For Nimit, I am going to discuss this question again. I know there is a very less interest in this topic. That's why the flow of a student will be less in this class. Because ratio percentage was easy, so there are a lot of student will come. But in this class, yes, स्क्रीनशॉट लेना था. दो टू MP में माइनस साइन क्यों किया? विघ्नेश आप आए नहीं थे, थोड़ा लेट हो गया, मैं बता देता हूँ. MP माइनस SP इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट, ठीक है. तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं SP क्या होगा, तो SP होगा MP माइनस डिस्काउंट. ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है विघ्नेश. तो इस क्वेश्चन में इफ CP इज इक्वल टू 100, तो MP कितना है उससे, यहाँ लिखा हुआ है ना एबव एबव, तो दिस इज 140. अब डिस्काउंट किस पे होता है, MP पे होता है. तो MP पे डिस्काउंट अगर होगा तो 25% डिस्काउंट है ना, 25%. तो सिंपल 140 का 1/4 25%, तो 140 का 1/4 कितना हो जाएगा, 35. तो MP माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट मीन्स MP इज 140 माइनस 35. तो दिस इज इक्वल टू SP. तो SP इज 105.
तो इफ एसपी इज 105 एंड सीपी इज 100 देन आंसर विल बी, आंसर क्या आएगा? simple answer will be equal to 5%. so 5% is your gain percent. It's a very basic question weakness. ठीक है, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, because this is the solution of this question. तो 105 sp minus cp upon cp into 100, so you will get the answer is equal to 5%. correct? ठीक है, चलो अब रुको, wait, this question can be solved by only you. मैं यहाँ पे none हटा दे रहा हूँ, ठीक है. I am not giving you the solution because the similar question, same question, only the language is little bit changed. An article is sold with 20% discount despite it gets 50% profit. CP is given. Wait, इसको अभी रहने दो, इसको मैं दूंगा आपको होमवर्क में, ठीक है. हाँ, इसको बनाओ. Now solve this question, not the. This is the same question like markup above the cost price, similar to the last question. So please solve this question at your end. और देखो हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन इन बाइलिंगुअल. सो एमपी मींस अंकित मूल, और फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी. सो दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स यू इज गिविंग द आंसर. अब देखो चार चार ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है. A shopkeeper mark up the price of a fan 30% above the cost price. Please read the question carefully. क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है. अच्छे से अगर समझ में आ गया तभी करेक्ट अप्रोच होगा, नहीं तो रॉन्ग जाएगा. तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, सुरेश कुमार इन्फॉर्म. सुरेश कुमार इज हैविंग सम आंसर दैट इज 4500. let's see Suresh Kumar what is correct or not. A shopkeeper marks up is Tanya also B. Okay, Bombay. So Suresh Kumar, these are the basic question. That's why I am putting 2-3 question at the start. That is a very basic question based on discount. शिखा, निमित, एक मिनट, आंसर सी भी आ रहा है और शिखा का बी भी आ रहा है. निमित सी क्यों आया? जस्ट वेट. सबसे पहले सीपी को आप क्या लोगे? यू कैन टेक 100. व्हाई 100? बिकॉज मोर देन सीपी एमपी. तो इससे कितना ज्यादा है? 30%. तो दैट इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू 130. आई थिंक देयर इज नो डाउट अप टू दिस. ठीक है, अब अगला लाइन पढ़ो. देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑन 20% ऑन इट. 20% डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज ऑलवेज एन एमपी 20%. तो 130 का 20% कितना होगा? दैट इज 26. तो दिस इज 26. तो बेसिकली एमपी 130 and discount is 26. So what is SP? SP is equal to this minus this, so 104. correct? So your SP is equal to 104. correct है ना? Okay, just wait. Now what is the question? What is the cost price of the fan if he earns a profit of 180? It means in this question profit is equal to 180 and profit is equal to SP minus CP is equal to 180. तो SP, व्हाट इज SP? दिस इज SP. तो सपोज मैं यहाँ से अगर CP निकालूं तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा ये रिवर्स में ये फंस गया. तो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड. इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 180, इफ अर्न्स अ प्रॉफिट इज 180, प्रॉफिट मींस SP माइनस CP. तो अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज दिस इज SP एंड दिस इज CP, बट दिस इज द प्रॉफिट. तो डोंट वरी, दिस इज अ CP, दिस इज SP. तो 4, तो यहाँ से 4 का वैल्यू अगर 180 है, 1 का वैल्यू 45 है, तो व्हाट इज योर CP? CP इज 100, सो 100 इज इक्वल टू 4500. सो शिखा इज करेक्ट, देन सुरेश इज करेक्ट, वेरी गुड. तन्या इज करेक्ट, आंसर इज 4500. करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज योर SP. SP is 104, CP is 100. तो this minus this, तो 4 का वैल्यू is given in your question 180. तो 1 का वैल्यू is equal to 445. If 1 is equal to 45, your original CP was what? 100. तो 100 is equal to what? 100 into 45. तो 4500 is the answer. करेक्ट है. ठीक है, नो डाउट. होना नहीं चाहिए, अगर है तो पूछोगे. ठीक है, अब रुको, इसको नहीं बनाओ. अभी मुझे सबसे पहले डिस्काउंट का क्लियर कॉन्सेप्ट बताना है. ठीक है, वेट, जस्ट वेट. यस, your all concept will clear in this question. If you have any doubt, then you can raise your question. Simple. तो I am giving you the solution part of this question in a very detailed way. तो सबसे पहले मैंने एक बार और आपको बताना है क्या सर, वो वाला क्वेश्चन लास्ट में नहीं आया. विकनेस, एक मिनट,
जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं, ठीक है। विघ्नेश कैलकुलेशन नहीं आया, अच्छा ठीक है, डोंट वरी विघ्नेश, आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी, वेट। ओके, सिंपल, your CP is equal to 100, so your MP is equal to 130. MP is equal to 130. Vignesh, listen carefully. Okay, now discount is on MP, so 20% discount means 130 का 20% 26. So MP minus discount, MP minus discount SP, so SP is equal to 104. This is SP, this is CP. So profit percent or profit is equal to simple char. You can say like profit is equal to 4 because SP minus CP. क्लियर है, ठीक है। अब विनीश ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट का वैल्यू 180, सो इफ 4 इज इक्वल टू 180, सो 1 इज इक्वल टू 180 by 4, तो दिस इज 45. If 1 is equal to 45, your CP is equal to 100, so 100 is equal to what, 45 into 100, so answer will 4500. I hope समझ में आ गया होगा विनीश, otherwise take the snapshot of this solution. क्लियर, ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट गाइस प्लीज रेज योर क्वेश्चन, अभी भी तो पूछ लो किसी को डाउट है तो, ठीक है। इट्स अ इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होगा तो ऑटोमेटिक मैं स्टार लगा दिया करूंगा, जो दिस इज द गुड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, सो नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन, दिस इज द गुड क्वेश्चन। ओके, तो अब आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट जो होता है वो MP माइनस SP होता है, तो SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा MP एंड माइनस डिस्काउंट, करेक्ट। ओके ना गाइस, दिस टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सीरियसली बता, इसका वेटेज आगे और हाई होने वाला है, ठीक है। 180, अच्छा ओके, तानिया का आंसर, चलो एक बार देखते हैं किसका बनता है, प्लीज ट्राई एट योर एंड, मैं बनाऊंगा बट लेट्स सी who is given। देखो अभी सौर्या का 80, there are two options from your side, मतलब दो आपके आंसर्स आ रहे हैं, तभी तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। so that's why I am mark star on this question, star mark means this is the good quality question, okay, important question। so article P is markup a 50% above its cost price and article Q 70% above its cost price। so let's see, I am waiting for 1 minute maximum, ठीक है, 60 सेकंड में दे रहा हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है, otherwise I will give you the solution in a complete way। so rhythm is also, देखो अभी 50-50 means there are two options coming from your side, two answers are coming from your side। आयुष का आ रहा है कुछ और आंसर, ऐसा क्यों हो रहा है, why different answers are coming from your side, why guys, क्यों आ रहे हैं आपके आंसर्स? ओके, सो गुंजन चौधरी डी 189%, अच्छा 180% टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, बट लेट्स सी, डोंट वरी, सॉरी डी 180%, अच्छा बता रहा हूं मैं, ठीक है, डोंट वरी। ओके चलो टाइम अप, नाउ इट्स माय टाइम। ओके चलो अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो एन आर्टिकल पी इज मार्कअप 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, सो सपोज पी, दिस इज पी एंड सेकेंड इज क्यू, तो फॉर पी इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पी के बारे में अगर हम बात करें तो 50% अबव कॉस्ट प्राइस, सो इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो मार्क प्राइस ऑफ पी इज इक्वल टू 150। क्रिस्टल क्लियर, ये पार्ट तो क्लियर है ना? गुंजन तानिया देखते हैं, बता रहा है क्या आंसर है, ठीक है। अब राइट साइड में आओ, Q 70% अबव कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस इज सेम, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो MP ऑफ Q इज इक्वल टू 170, मींस दिस इज द क्रिस्टल क्लियर। ओके सुरेश कुमार, यस गाइस आंसर इज 80, ठीक है, आंसर 80 होगा। अब आप देख लो आपने कहाँ गलती किया, ठीक है, आंसर इज सी। ओके so these two things, it's a very simple, it's very clear, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। now come to the next part, if 20% discount is given on both the article, 20% is both article, so if 20% on both article, so इस पे अगर मैं 20% डिस्काउंट दूं, so 150 का 20% 30, so minus 30, so MP माइनस डिस्काउंट क्या होता है, मैंने बताया था SP, so SP is equal to 120, correct, on the left side for P।
minus, mine was right. Yes, mine was right. Correct. Sorry, yeah, you are giving the answer quickly. Very good, Ayush Patel. Your answer is also correct. On the second side, 20% of 170 क्या होता है? 34. So MP minus discount SP. तो SP is equal to 136. Correct. अब ध्यान से सुनना. SP and minus CP क्या होता है? SP minus CP profit. तो क्वेश्चन इज प्रॉफिट परसेंट इज Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P. सो Q का प्रॉफिट, तो Q का प्रॉफिट कितना है? 136 माइनस 100. तो Q का प्रॉफिट इज इक्वल टू 36 एंड यहाँ पे 120 माइनस 100. P का प्रॉफिट इज इक्वल टू 20. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. जो 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, मतलब 36 जो है वो 20 का कितना परसेंट है? तो सिंपल, यू कैन डिवाइड, तो यू विल गेट द आंसर. तो ये कैंसिल हो गया. 28. एक मिनट. व्हाट परसेंट मोर देन, नॉट डायरेक्टली. एक मिनट. व्हाट परसेंट मोर देन मतलब Q माइनस P बाई P. सो Q माइनस P, तो 36 माइनस 20 बाई 20. So this is what 16 by 20. So 16 by 20 into 100 कितना आएगा? So answer is 80%. Yes, correct. सही है, करेक्ट है. धनंजय समझ नहीं आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया वहां बोलिए, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा है. पूजा गुड आफ्टरनून पूजा, ज्वाइन करिए यहाँ से. ठीक है, थोड़ा सा छूट गया और टॉपिक इंपॉर्टेंट है. शुरू से अगर नहीं देखे तो फिर समझ में कम आता है बच्चों को. ठीक है, डोंट वरी. धनंजय कहाँ पे नहीं समझे? प्लीज टेल मी, कहाँ पे आप नहीं समझे? आप Q P नहीं समझे या फिर आप ये चीज नहीं समझे लास्ट स्टेप? प्लीज टेल मी, वहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी सॉल्यूशन लिखा हुआ है. ओके धनंजय, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. ठीक है, कॉन्सेप्ट इज व्हाट, बहुत ही सिंपल सा है. CP इज 100 तो MP इज 150, 50% ज्यादा CP से. ठीक है, तो डिस्काउंट इस पे कितना है? 20%. 150 का 20% कितना होता है? 30. तो मैंने आपको एक लाइन बोला था ना, एक सिंगल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये बोलता है SP इक्वल टू MP एंड माइनस डिस्काउंट. तो MP है 150 और डिस्काउंट है 30. तो यहाँ से SP नहीं आ गया 20, तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया? SP माइनस CP. बेसिक क्लास को छोड़ मत दीजिए. प्रॉफिट P का दैट इज इक्वल टू 20. क्लियर है? फिर से बताओ. हाँ वही बता रहा हूँ पूजा. ठीक है, तो यहाँ से P का आ गया प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ऑन द सेकेंड साइड CP इज 100. क्यों CP 100? क्योंकि लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस इज सेम, मतलब जो उसका क्रैमुल है वो दोनों में ही सेम है. ठीक है, तो CP इक्वल टू 100 हो गया. पूजा ध्यान देना. ठीक है, और धनंजय आप भी. तो MP इक्वल टू 170. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है Q का जो MP है वो 70% एबव कॉस्ट प्राइस है. तो 100 का 70% 170, यहाँ से आ गया 170. अब जो डिस्काउंट होगा वो दिया है, दोनों पे हमने 20% का डिस्काउंट दिया. तो 170 का 20%, आपको वही बोलेगा 170 का 20%. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 34. 34 इज द डिस्काउंट. 34 इज द डिस्काउंट. ठीक है, तो SP क्या होता है? MP माइनस डिस्काउंट. तो MP है 170 और डिस्काउंट 34. तो 170 माइनस 34 SP आ गया 136. आपको मैंने बताया इधर भी प्रॉफिट क्या होता है? SP बताया था ना, SP माइनस CP. तो 120 माइनस 120, तो यहाँ पे 136 माइनस 100. तो यहाँ पे कितना आ गया प्रॉफिट Q का? वो आ गया 36. अब क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट जो Q इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, नहीं P नहीं. Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P, मतलब जो Q है वो P से कितना परसेंट ज्यादा है. तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 36, इसका प्रॉफिट हो गया 20. तो 36 माइनस हुआ, तो आप सिर्फ 20 लिख रहे थे. मैं 20 लिख रहा था. नहीं, एक मिनट सर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है. ठीक है, अरे ये पॉइंट ये था, जो 150 का 20% 30, तो 150 माइनस 30 120 होगा ना, ये लिख रहा था. अच्छा, हम 20 लिख रहे थे. ये तो प्रॉफिट है, ये आपका SP है, SP माइनस CP प्रॉफिट. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ठीक है, पूजा धनंजय क्लियर ना? देख लो आप. ओके ठीक है, Q माइनस P बाई P, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस. निमित, actually this thing were already discussed in my previous and percentage class. Whenever the question is like Q is what percent of P, so Q by P, but X is what percent more than Y, or Q is what percent more than or less than P, then Q minus P upon P means final value minus initial value upon initial value into 100. Okay,
लास्ट में नहीं आया। ओह ओह, मैंने इसलिए बोला था इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ोगे, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा, और यही रीजन है जो इसमें फ्लो बच्चों का नहीं आता है। ठीक है, आ गया, देखो उसको तो आ गया, निमित को तो आ गया। ठीक है विघ्नेश, आपके लिए कैसे लिखूं, रुको चलो मैं बता देता हूँ। CP 100, MP 150, SP 120, प्रॉफिट 20। समझ में आया ये सेक्शन? देखिए विघ्नेश, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, पहला पार्ट ये था। दूसरे पार्ट में फिर से CP 100, MP निकाले 170, तो यहाँ से SP हमने निकाला 136, तो यहाँ पे CP माइनस SP, प्रॉफिट 36। ये समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है Q जो है वो P से कितना प्रतिशत से ज्यादा है, और क्या बोल रहा है Q का प्रॉफिट। हम क्या निकाल रहे हैं, ये प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं P का, ये क्या निकाल रहे हैं, Q का प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं। तो Q P से कितना ज्यादा है, एक होता है कितना ज्यादा है, ओनली मोर देन, एक होता है कितने परसेंट से ज्यादा है, व्हाट परसेंट मोर देन। तो ध्यान से देखना विघ्नेश, जो मैं अभी बता रहा हूँ, Q का प्रॉफिट है 36 माइनस P का है यहाँ पे 20। दिक्कत होगा, मैंने बोला ना इस चैप्टर में दिक्कत होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा है जो चैप्टर नहीं पढ़ना है, जब क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना है, सिंपल सा चीज है। 25 जा तो 5 इंटू 16, तो 16 5 जा कितना होगा, मैं 4 से 5 बार बता दिया हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब भी दिक्कत है तो अभी पूछ लो। ठीक है, सो विघ्नेश दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अरे ज्यादा तो नहीं करना, मैंने शुरू में बोला है ना, अभी एक और क्लास है प्रॉफिट लॉस की, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, जो बचेगा हम लोग आगे भी उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसको कैरी कर ही लेंगे आगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल। ओके क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, निमित, Q by P is possible only when Q is what percent of P? Q is what percent of P? Then this is right. But whenever Q is what percent more or less than P, then Q minus P upon P. So there is a confusion in between these two. So whenever percentage more than, then take this value like this, Q minus P upon P. If this is positive, there is a more. If this is negative, there is a less percentage. Are you getting my point? Okay, correct. Now come to the next. So this is a good question again. Okay, but read the question carefully. This is not a tough question, but read the question carefully. Okay, quality of this question is good. Okay, so read the question. Okay, a shopkeeper bought an article and sold this at a profit of 30%. If markup that articles above 60% on its cost price, it means profit of 30%. So suppose CP is equal to 100, so your SP is equal to 100 plus 30, so this is 130, because SP is what, SP क्या होता है विक्रम, 100 plus profit percent by 100 and into CP. ठीक है, clear? First point. Now if he markup above 60% on the cost price, अब इसका markup price देखो क्या होगा। अब मार्कअप प्राइस बोल रहा है ये 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है, तो दैट इज 160। क्लियर? जहां तक क्लियर है होना चाहिए सबको, यस क्लियर। ठीक है, नाउ अब बोल रहा है क्या, द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज ए इज, एंड द प्रॉफिट के बाद डिस्काउंट परसेंट बी, तो ए और बी का मतलब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट जिसको हम लोग बोलेंगे ए, और डिस्काउंट परसेंट जिसको हम लोग बोलेंगे बी। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेज बी। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पहले समझो तब हम बनाएंगे। ठीक है, इन योर क्वेश्चन सीपी इज नथिंग इज गिवन, ओनली 20% है, 30% प्रॉफिट इज गिवन। तो सपोज सीपी इज 100, तो 30% प्रॉफिट पे एसपी इज इक्वल टू 130। क्लियर? एसपी की वैल्यू तो दिया हुआ है ना, ये है ना, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, मैंने लिख दिया है यहाँ पे फॉर्मूला। ओके तनु, ये सब कल मैंने बताया था ना। अब ठीक है, कैसे 130 आया, अब भी कोई दिक्कत है तनु? देखिए क्लियर? ओके गुड, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो, प्रॉफिट परसेंट को ए बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होता है क्या है बताइए। प्रॉफिट परसेंट होता है सिंपल एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी।
तो यहाँ से निकालो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट 130 माइनस 100 बट्टे, तो प्रॉफिट परसेंट इज वेरी सिंपल, दैट इज 30। प्रॉफिट परसेंट इज 30, क्यों? क्योंकि दिख रहा है एसपी माइनस सीपी बाय सीपी, तो 130 माइनस 100 बाय 100, सिंपल 30%, ठीक है। डिस्काउंट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो आपको निकालना है अब डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज एमपी माइनस एसपी, सो 160 माइनस 130 अपॉन 160 इंटू 100। तो नाउ यू आर गेटिंग द आंसर। सो दिस वैल्यू विल बिकम 18.75। कैसे? ये कैलकुलेशन करके आएगा, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। यस यस करेक्ट तान्या, करेक्ट यू आर। ओके, हो गया आंसर, अब आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा? 30 और 18.75 को आप लिख सकते हो 18 से 3/4, तो 18 जो 72 दिन 75/4, तो 75 गुने 4 कर दो, मतलब 75/4, तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ये 120 है, 120 है, ठीक है, तो 5 पे कैंसिल हो सकता है, कर सकते हैं ना हम लोग 5 पे। तो अगर हम 5 पे करेंगे तो ये 24 5 जा, और ये 15 5 जा, फिर ये 5 3 जा, ये 8 3 जा, तो 8:5 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुरेश कुमार। तो ये क्वालिटी क्वेश्चन था, अगर अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे तो यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। अब पता चला जो आपको है ही नहीं पता, ठीक है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज रियली अ गुड चैप्टर, इसमें बहुत को प्रॉब्लम होती है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो सर स्क्रीनशॉट, यस 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 यू कैन टेक, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेने दीजिए मुझे, जो यहाँ तक तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी नहीं, ये भी अभी नहीं, ठीक है, और देखने दो, ये भी अभी नहीं। डिस्काउंट और मार्क प्राइस ऑफ देन व्हाट विल द एक्चुअल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो आपके, हाँ इसको बनाते हैं, दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप ट्राई, सिंपल यू कैन सॉल्व। आप डिस्काउंट के क्वेश्चन तो समझ में आ गए 4-5 जो मैंने करवाए। अब कुछ मिक्स है, नॉर्मल एसपी सीपी एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बेस, तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर एंड। चलो टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। देखो इसमें बच्चे को दिक्कत तो होता है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है जो, इसलिए मैंने परसेंटेज पहले पढ़ाया था, बिकॉज परसेंटेज के बाद ही, सब में तो परसेंटेज ही है इसमें, तो परसेंटेज इज लिंक्ड विद दिस टॉपिक, बिकॉज वैल्यूज आर गिवन, वैल्यूज का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। सो टेक योर टाइम। क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है। B is sold at 10% profit, A is sold at 40% loss, and the selling price of A and B in the ratio of 4:11. तो क्वेश्चन ये है, जो A is sold at 20% loss, then what is the selling price? Surya Tripathi is having some answer 240, 240। चलो एक ऑप्शन तो है, बाकी सब ट्राई करो, टाइम लो ना, मैं सब क्वेश्चन तो बना ही दूंगा, बट एटलीस्ट बिफोर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो प्लीज गाइस टेक योर टाइम, देयर इज नो टाइमर हियर, सो डोंट वरी। अब देखो दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर ये भी आयुष पटेल, देखो दो आंसर आया, दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं तो यहाँ कर देता हूँ स्टार, because two different answers are coming from your side, it means there is a problem with most of you, little bit you are confused in this question,
और एक बात बताओ, देखो दो चीजें, या तो आप बेसिक कर लो या फिर आप ऑप्शन से करो, बट ऑप्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो विल गिव यू द आइडिया, डोंट वरी। ओके, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू सपोज एक्स, तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, दैट इज एक्स प्लस 200। क्लियर है कि नहीं, ये पहले देख लो। क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस बी जो है वो ए से 200 ज्यादा है, तो ए अगर एक्स है तो 200 ज्यादा एक्स प्लस 200 होगा। करेक्ट? क्लियर? नो डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड ए सोल्ड एट 40% लॉस, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी ये दिया हुआ है 4/11। सेलिंग प्राइस ए, तो ए का देख लो, ए इज सोल्ड एट 40% लॉस। तो अगर ए लॉस पे हुआ तो 40% का मतलब 60% ऑफ ए सीपी, और ये जो पहला है वो 10% प्रॉफिट, तो 110% ऑफ एक्स प्लस 200, और इसका वैल्यू है 4/11। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये आप कैसे लिख दिए? अब इसी को मैं बता दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा जो कैसे लिख दिए। 100 माइनस 40, 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी, यही तो इतना दिन से पढ़ रहे हो, 2 दिन से, ठीक है? तो ये नहीं हो गया 60% ऑफ सीपी एक्स? समझ में आया कैसे किए? ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज हटा दो आप, ठीक है, परसेंटेज को छोड़ दो, यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा। व्हाट इज द x वैल्यू? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कितना आ जाएगा? 200। अकॉर्डिंग टू तानिया x इज 200। सपोज 200 आ गया, सपोज 200। ओके, 200 या 400 तानिया? 200 या 400? यस 400। अब ठीक है, यस सॉरी, करेक्ट। So x is equal to 400 after the calculation of this question. Now my next point is what? What is your final question? A is sold at 20% loss, then what is the selling price? A is sold at 20% loss. तो SP at 20% loss, तो कितना हो जाएगा? 100 minus 20, बेसिकली 100 minus 20 by 100 into CP। तो CP कितना है? किसका पूछा है? A का, तो x ही तो A है ये, ठीक है, इंटू 400। तो 400 का 80%, तो 80% ऑफ 400, सो आंसर विल बी A। यस, आंसर इज A। बट इफ यू सॉल्व इसका, अगर आप सॉल्यूशन करते हो 200, तो 200 का 80% 160, तो 160 भी है, 320 भी है। आयुष पटेल, यस यू आर राइट, वेरी गुड, नाइस नाइस अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, आई लाइक दिस जोश। ठीक है, एनी डाउट? प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट है तो पूछा करो, ठीक है? अभी भी किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी। एक बार फिर से सर, बिल्कुल तानिया, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए तानिया, देखिएगा, सबको ही देखना, जो भी नहीं समझे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सीपी इज ऑफ ए इज एक्स, तो सीपी ऑफ बी इज एक्स प्लस 200, बिकॉज इससे 200 ज्यादा, लिख लिया, ठीक है। रेशियो ऑफ एसपी ए और एसपी बी 4:11। एसपी ए, एसपी क्या होता है? ए इज सोल्ड एट 40% लॉस, तो एसपी ऑफ ए 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी, तो सीपी इज एक्स, तो 60%, 100 माइनस 40/100, तो 60% ऑफ एक्स, तो मैंने लिखा है 60% ऑफ एक्स। सिमिलर बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10, 110% ऑफ सीपी, तो सीपी बी का एक्स प्लस 200। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज 400, तो आपके पास एक्स 400 आएगा, ठीक है। हाउ 4? एक मिनट निमित, in the question it is given ना, selling price of A and B is given। इस चैप्टर में बहुत इशू है, तभी तो दिक्कत होता है। निमित को आ गया, विघ्नेश कहाँ से नहीं, आप एग्जैक्टली पूछिए, क्योंकि क्या है ना, बहुत लिख दिया हूं मैं, तो मिक्स हो गया है। आप एग्जैक्टली पूछेंगे ना तो यहाँ से समझ में नहीं आया तो वहां से समझाएंगे, नहीं तो शुरू से समझा देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे समझाने के लिए हर स्टेप लिखना पड़ रहा है, तो बोर्ड पूरा मिक्स हो जा रहा है, तभी मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से, एसपी से, स्क्रीनशॉट, ठीक है, एसपी से, ठीक है। विघ्नेश ध्यान से देखिएगा, डोंट वरी, लिसन केयरफुल, ठीक है। देखो आपके क्वेश्चन में दिया है एसपी ए और एसपी बी दैट इन द रेशियो 4:11। एसपी ए होगा
100 माइनस लॉस, तो लॉस है 40 अपॉन 100 इंटू सीपी, और नीचे वाला हो जाएगा 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 4/11। ये है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विग्नेश। ठीक है एसपी निकालना है कैसे है बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से आप एक्स निकाले तो 400 आया। अब सुनो ध्यान से, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है। योर लास्ट लाइन, इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, तो ए का सीपी 400, CP of AX, X is 400, तो CP of A is equal to 400, तो SP at 20% लॉस क्या होगा। ठीक है, 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू CP। करेक्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तो सीधा चले जाइए पहले क्लास पे। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही लाइन, जो पढ़ाया हूँ उसके बाहर कुछ नहीं है, बट उससे पहले ये जानना भी जरूरी है। यस, come to this one, Vignesh, just see what is this formula। मैं डे 1 से बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, SP at loss 100, 20% लॉस, तो 80% ऑफ CP, तो CP कितना था 400 था लास्ट क्वेश्चन में। अब समझ में आया, 8 4 जा 32, 320 आंसर। सब कुछ बता दिया हूँ, बट यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। ओके, so I think there is no problem in this question, so just do one thing, not this question, take the snapshot। okay, अब ठीक है, no doubt। ठीक है, चलो एक दो और कर लेते हैं बस समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको भी टाइम चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रुको, ये नहीं, सॉरी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, अब जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे एलिगेशन थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, और एलिगेशन मैं चाह नहीं रहा यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊं। ओके, ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन सिंपल, दिस इज अ मिक्सर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ ट्रेडर मिक्सेस 14 kg राइस ऑफ वेराइटी ए which cost 60 rupees per kg and 18 kg of quantity type B rice। आप दुकान गए, सिंपल समझो, आप दुकान गए, आपको लेना है 14 kg राइस, तो आपको दुकान वाला बोला क्या 60 रुपए देंगे, 60 का देंगे, तो आप बोलोगे ठीक है 14 किलो दो, तो 14 इंटू 6 मतलब 840 आपने पे कर दिया। इफ यू आर पेइंग दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, बिकॉज आपने उतने में खरीदा है। करेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद आप इसको अभी बनाना खुद से। एंड 18 kg क्वांटिटी टाइप बी राइस, टाइप बी राइस का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। करेक्ट, टाइप ए राइस क्वांटिटी गिवन, कॉस्ट गिवन, टाइप बी राइस क्वांटिटी गिवन, कॉस्ट इज नॉट गिवन। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, he sells the mixer at, sells the mixer, which mixer, 14 kg and 18 kg, इसको बेच दिया इतना के प्रॉफिट पे, इतना के रेट से। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। टेक योर टाइम, देन विल सॉल्व। तो आराम से सॉल्व करो, टाइम है आपके पास, पहले 2 मिनट लो, फिर आप सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। ऑप्शंस आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, so simple question, you have to find out the cost price of B rice। so options दिए हुए 40 50 30 and 45। so guys, what is the answer? anyone? देखो क्वेश्चन तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, बट इसका और भी टेक्निक है, दैट टेक्निक विल यू कैन से लाइक यूनिक टेक्निक। बट एक बार आप बेसिक ही करो। निमित का आ रहा है आंसर 30 ऑप्शन में है। अच्छा, बट ले सर ये समझ नहीं आ रहा है। आयुष सिंपल है, आप ऐसे समझो ना, आयुष सिंपल सा एक चीज है, आप दुकान गए,
आपने बोला 14 किलो राइस देना है तो ठीक है 60 रुपए देंगे, और 18 किलो राइस देना है वही नहीं है तो इसको ही आपको निकालना है। तो सीपी कितना हो गया, 14 का 6 गुना 840 प्लस 18x। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हुआ, ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशनल वे। एसपी कितना हो जाएगा, आपने क्या किया 14 और प्लस 18 को आपने बेच दिया 65 पे, तो 65 पे बेच दिया तो 65 इंटू 32, ठीक है, तो ये 65 इंटू 32 योर एसपी। तो एसपी एंड सीपी तो आ गया, ठीक है, बट अब है प्रॉफिट अर्न इज 100/3%। व्हाट इज द मीनिंग? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100/300, 3% है। तो अगर हम इसको अगर बनाने जाएं, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी, दिस इज योर एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एंड अपॉन सीपी। तो इफ यू डू लाइक दिस, तो आई थिंक दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी मींस यू कैन से दिस इज अ वेरी you can say traditional approach, and using this approach if you want to solve the question it will take too much time, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ऐसे, ठीक है। तो इसी के लिए एलिगेशन का एक रूल बना है जो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मिक्सर एलिगेशन की क्लास में उसका डिटेल भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली एक चीज बताओ, इसमें लेट मी चेक, मिक्सर एलिगेशन वर डन ना, तब तो कर सकते हो। 32 से मल्टीप्लाई क्यों किया विघ्नेश, क्वांटिटी है 14 केजी और 18 केजी, तो दोनों को मिला के बेचा है, तो आप कितना बेचे, 32 केजी नहीं बेचे। आपको कोई बोलेगा क्या 5 केजी और 10 केजी दोनों मिला के बेच दो, तो दोनों को मिलाएंगे 15 केजी बेचोगे ना, करेक्ट। हाँ, तो ये नहीं करना है, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच, आई थिंक दिस विल टेक टू मच टाइम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। अब देखो क्या है, सिंपल सा चीज है, नहीं इतना नहीं करना। एलिगेशन हमने बताया था आपको, तो एलिगेशन में देखो सबसे पहले कॉस्ट है 60 केजी, तो मैंने सीपी लिया है, तो सब तरफ सीपी ही लेंगे, ये नहीं दिया है, और ये जो है मीन सीपी, बिकॉज आई एम टेकिंग सीपी, ये कितना हो जाएगा 100/100, बेसिकली 100/100 प्लस 100/300 और इनटू कितना है, ये है ना 65। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 400/3, मतलब 3/4 इंटू 65, करेक्ट। तो दिस वैल्यू विल कम इन डेसिमल, दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये 48.75 ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, फॉर दिस द राइस का क्वांटिटी 14 एंड फॉर दिस राइस का क्वांटिटी इज 18, तो दिस इज बेसिकली 7:9। अब देखो जब इसमें से माइनस आप करोगे तो दिस विल बिकम, ये कट जाएगा तो ये आएगा बेसिकली 11.25, मतलब इसका ये 1.25 टाइम है, तो इसका 1.25 टाइम कितना होगा, दैट इज 8.75। अब 8.75 हमको अगर लाना है क्योंकि इसका इतना गुना, तो ये x का वैल्यू 40 नहीं होगा, तब ना माइनस करने पे 8.75 आएगा, दैट मेंटेन्स दिस रेशियो। सो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर विल बी इक्वल टू 40। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया था, लेकिन अब इजी बन गया क्योंकि एलिगेशन की। तो एलिगेशन तभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आई नो ना, एलिगेशन में भी बहुत का इशू है, ठीक है। रिदम रावत करेक्ट, यू आर टोटली करेक्ट, टोटली करेक्ट यू आर, ओके। तो गाइस डेली बेसिस पे क्लास ज्वाइन करो, अगले क्लास एक और क्लास में लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको क्या, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं द क्वेश्चन ने कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस में है। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो सीपी, चलो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। अरे रुक जाओ, मैं बता देता हूँ ना, फिर मैंने बोला ना, रुक जाओ, जस्ट वेट, सिंपल, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक द सीपी ऑफ फर्स्ट ए, सीपी ऑफ बी दूसरा जो निकालना है कॉस्ट, एंड दिस इज द मीन सीपी। ध्यान से देखना, मीन सीपी, सीपी क्या होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो यू कैन हैंडल दिस वन, 100 प्लस 100 प्लस 100/300 और इंटू 65, बिकॉज ये 65 दिया है सीपी। तो यहां से जब निकालोगे तो दिस वैल्यू विल कैलकुलेट 48.75, तो दिस इज द कैलकुलेटिंग वन। इसलिए विघ्नेश समझ में कम आता है, क्योंकि जब डेसिमल आया था तो प्रॉब्लम होता है।
इसका क्वांटिटी दिया है 14 केजी, इसका क्वांटिटी दिया है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिएगा 18 केजी। तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो 7:8 7:9 आ गया ना कट के, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे जो कि छोटा होता है तो दिस वैल्यू विल कम 11.25। तो 9 का 11.25 कितना गुना हुआ, 125 टाइम, मतलब 1.25 टाइम। तो रेशियो ऑलवेज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। तो इसका भी 1.25 टाइम लोगे तो दिस विल कम 8.75। अब 8.75 कब आएगा, जब इन दोनों में से माइनस ये वर्ड होगा, दैट इक्वल टू दैट वर्ड, दैट यू कैन से दैट नंबर इज इक्वल टू 40। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो 40 आएगा। देखिए ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, बट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है इसी मेथड पे, ठीक है। तो यू कैन यूज द एलिगेशन, अदरवाइज दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसको ट्राई करना, रहने दो अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे सेशन को ओवर करते हैं। रेस्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एट योर एंड, ठीक है। ओके चले आगे। तो चलिए बाकी जो है you can try and rest question will discuss in my upcoming one more, जो आपका एक और क्लास है। वो सीपी फॉर्मूला कहाँ से आया, ओह विकनेस, मैंने क्लास 1 में ही एक फॉर्मूला बताया, उसी को मैं बार बार चला रहा हूं। लो विघ्नेश आपके लिए, SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो CP इज इक्वल टू 100 इंटू SP बाय 100 प्लस प्रॉफिट। मैं एक ही चीज को हर दिन हर बार चला रहा हूं। अब समझ में आ गया विघ्नेश, ठीक है। तो गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में। कीप वाचिंग एंड प्लीज ऑल्सो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्लास, सो दैट यू कैन अवेयर अबाउट द टेक्निक्स, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।